हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेकेंड एपिसोड ऑफ वीकली फ्रंट एंड राउंड अप, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ अच्छे आर्टिकल्स रिलेटेड टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट, कुछ अच्छे यूट्यूब वीडियोस अक्रॉस द ग्लोब, कुछ अच्छे रिसोर्सेस और कुछ टॉप न्यूज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड 2। जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है आर्टिकल्स का सेगमेंट। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है अबाउट लोकल स्टोरेज। इस आर्टिकल में बताया गया है क्यों हमें इस लोकल स्टोरेज को अवॉइड करना चाहिए। लोकल स्टोरेज के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ये स्लो होता है बिकॉज ये सिंक्रोनाइज्ड वे में वर्क करता है और इसमें साइज की भी लिमिटेशन होती है। बाकी सारे डिसएडवांटेज जानने के लिए आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास रस्ट के ऊपर। रस्ट आजकल बहुत ही पॉपुलर है अमंग फ्रंट एंड डेवलपर्स। इस आर्टिकल में बताया गया है कि आप रस्ट का यूज करके फ्रंट एंड के लिए कौन कौन सी चीजें बना सकते हो और अगर आपको रस्ट सीखनी है तो आप कहां से सीख सकते हो। सो अगर आप रस्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है रिलेटेड टू सिक्योरिटी थ्रेट्स फॉर फ्रंट एंड एप्लीकेशन। इस आर्टिकल में बेसिकली 7 थिंग्स शेयर की गई हैं जिनका यूज करके एक अटैकर फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे अटैक परफॉर्म करता है। सो आपको अगर सिक्योरिटी रिस्क्स के बारे में जानना है तो आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 14 थिंग्स जो हमें चेक करनी चाहिए जब भी हम एक वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं। अब ये चीजें डिप्लॉयमेंट तक ही सीमित नहीं है। अगर आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो आप मेक श्योर कर लो कि आप इन चीजों का ध्यान रख रहे हो जिससे कि आपकी एप्लीकेशन एक रॉबस्ट और हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के रूप में डेवलप होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अबाउट न्यू इमेज फॉर्मेट। सो हमारे पास एक नया इमेज फॉर्मेट आया है जिसे बोलते हैं AVIF। ये इमेज फॉर्मेट WebP और JPEG से 40 to 90% फास्ट है और ये लेटेस्ट ब्राउजर्स में सपोर्टेड है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस न्यू इमेज फॉर्मेट के बारे में तो आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो। इसमें बताया गया है इस इमेज फॉर्मेट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो इसके बारे में जानने के लिए आप सिंपली इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखने को मिलता है वो है रिलेटेड टू अगेन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनका यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब वो कौन सी टेक्निक्स हैं? डीबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, मेमोइजेशन, प्योर कंपोनेंट्स, लेजी लोडिंग। ये जो प्योर कंपोनेंट्स है ये है रिएक्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है वर्चुअलाइजेशन, एरर बाउंड्रीज एंड इनलाइन फंक्शन। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीजों को जानने के लिए तो आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है फ्लेक्स बॉक्सेस के ऊपर। ये आर्टिकल वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है जो मुझे मिला है अब तक फ्लेक्स बॉक्सेस के ऊपर। ये आर्टिकल लिखा है जॉश ने और ये आर्टिकल कंप्लीटली इंटरैक्टिव है। आप हर एक प्रॉपर्टीज को चेंज करके देख सकते हो कि उस प्रॉपर्टी का इफेक्ट आपके यूआई पर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं टॉगल करके चेक कर सकता हूँ कि फ्लेक्स और ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्लेक्स बॉक्स सीखने के लिए तो आप इस आर्टिकल को डेफिनेटली चेकआउट कर लो। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है रिलेटेड टू यूट्यूब वीडियोज। सो आज का जो हमारा पहला वीडियो है वो है अबाउट लोकल स्टोरेज। इस आर्टिकल में लोकल स्टोरेज के सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में बताया गया है और वो तरीके बताए गए हैं जो हम यूज कर सकते हैं एक सिक्योर कंटेंट को सेव करने के लिए अपने ब्राउजर में। सो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो बात करता है HTML एलिमेंट्स के मिन विड्थ के ऊपर। हर एक HTML एलिमेंट का एक मिन विड्थ होता है। उस मिन विड्थ के बाद वो एलिमेंट छोटा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड है, अगर इस टेक्स्ट फील्ड को हम छोटा करने की कोशिश करें तो आप देखोगे एक लेवल के बाद वो टेक्स्ट फील्ड श्रिंक नहीं हो रही है। सो बेसिकली इस वीडियो में यही बताया गया है कि कैसे हम इस मिन विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर हम कंट्रोल करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो सिंपली आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है रिसोर्सेस का सेगमेंट। सो यहाँ पर जो सबसे पहला रिसोर्स मुझे आपके साथ शेयर करना है वो है एक VS कोड का एक्सटेंशन जिसका नाम है टर्बो कंसोल लॉग। इस एक्सटेंशन का यूज करके
आप कंसोल लॉग बहुत ही इजीली ऐड कर सकते हो। सो इसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सिंपली हम VS कोड में चलते हैं। आपको जिस भी वेरिएबल को कंसोल करना है, आप सिंपली कंट्रोल ऑप्शन और L की को प्रेस करो। ये सिंपली एक कंसोल की लाइन को ऐड कर देगा जहां पे आपको आपका वेरिएबल देखने को मिल जाएगा। और अगर आपका वेरिएबल फंक्शन के अंदर है, सो इस लाइन को मैं हटा देता हूं, तो अगर आप इस वेरिएबल को कंसोल करते हो यूजिंग कंट्रोल ऑप्शन L, तो आपको यहाँ पे फंक्शन का नाम भी देखने को मिल जाता है। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वेरिएबल है वो किस फंक्शन में है। सो डेफिनेटली आप इस एक्सटेंशन को चेकआउट कर सकते हो। मैं इसको पिछले 1 वीक से यूज कर रहा हूँ और ये काफी प्रोडक्टिव एक्सटेंशन है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट रिसोर्स है वो है एक कोड पेन का लिंक। यहाँ पर 2023 के जो टॉप कोड पेन्स हैं, हमें उनका लिंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके डिज़ाइनर्स और क्रिएटर्स ने बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये टैब नेविगेशन, अभी अगर मैं इन बटन्स पे क्लिक करूं तो आप देखोगे कि जो सिलेक्शन है वो कितने ब्यूटीफुल तरीके से मूव कर रहा है। सो अगेन आप इस लिंक को गो थ्रू कर लेना, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है न्यूज़ का सेक्शन। सो जो पहली न्यूज़ हमें देखने को मिलती है वो है यूट्यूब के बारे में। सो यूट्यूब जानबूझ के उन यूजर्स की वेबसाइट को स्लो कर रहा है जो लोग एड ब्लॉकर यूज कर रहे हैं और एड ब्लॉकर के साथ यूट्यूब को यूज कर रहे हैं। सो अगर आप एड ब्लॉकर यूज करते हो और आपका यूट्यूब बहुत स्लो चल रहा है, तो इसमें आपके सिस्टम की कोई गलती नहीं है, यूट्यूब ये जानबूझ के कर रहा है। और लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपने ऐसा स्लोनेस अपने सिस्टम के साथ फील किया है तो। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है AI से रिलेटेड। सो माइक्रोसॉफ्ट अपने कीबोर्ड्स में एक डेडिकेटेड AI की ऐड करने जा रहा है। मैं उसका वीडियो यहाँ पर आपके लिए प्ले कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखेगा। बेसिकली अब लैपटॉप्स पे आपको एक डेडिकेटेड AI की दिखेगी और जब आप उसको प्रेस करोगे तो AI से रिलेटेड जो भी उनका को-पायलट ऐप है वो खुल जाएगा। सो आप सिंपली इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ भी हमारी AI से रिलेटेड है। रिसेंटली एक डिवाइस लॉन्च किया गया है Rabbit R1, जो कि एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह है जिसका पूरा काम है बस AI से रिलेटेड काम करना। आप इस डिवाइस का यूज करके हर वो काम कर सकते हो जो सिंपली आप AI से एक्सपेक्ट करते हो। लाइक आप अपने घर की लाइट्स कंट्रोल कर सकते हो, फूड ऑर्डर कर सकते हो और यहाँ तक कि आप कैब बुकिंग भी कर सकते हो। मैं इसका छोटा सा वीडियो आपके सामने प्ले कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है। तो सिंपली आप अगर AI में इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइज, इस वीक के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो मेरे पास आपके लिए जावास्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन है। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पर सिंपली मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसे कंसोल में रन करूँगा तो जो आउटपुट है वो मुझे 7 देखने को मिलेगा। बट ऐसा क्यों? सो अगर आप क्यूरियस हो तो आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो और लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है या नहीं, और आपके क्या थॉट्स हैं इस सीरीज के बारे में। और अगर आपके पास कोई एक अच्छा रिसोर्स है जो आपको लगता है मुझे इंक्लूड करना चाहिए, तो प्लीज डू शेयर दैट विथ मी।